Hello everyone. So here I am with another topic for class 8th, that is poetry. From poetry section, the poem written by great writer, that is Rabindranath Tagore, and the name of the poem is Prayer for Strength. So let's begin. First of all, let us start with brief introduction about the poet, that is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, as all of you know, he was born as Rabindranath Thakur, that is on 7th May 1861, and he died on 7th August 1941. He was known by different names, that is like Gurudev, Kobi Guru, Bisho Kobi. These were some of the Bengali polymaths given to the poets. He was a poet, a writer, a playwright, and a composer, philosopher, social reformer, and a painter also. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism in the late 19th century and early 20th century. Author of the profoundly sensitive, fresh and beautiful verses of Gitanjali, he became in 1913 the first non-European to win the Nobel Prize in Literature. So Gitanjali is the most renowned, profoundly sensitive, fresh, beautiful verses hai. So this particular poem which I am going to explain today has been taken out from Gitanjali. So he became in 1913 the first non-European to win. So उससे पहले जो थे वो यूरोपियंस थे who won Nobel Prize in Literature, but he was the first one 1931 में जो एक नॉन यूरोपियन था जिनको जो था लिटरेचर में नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ था. Tagore's poetic songs were viewed as spiritual and mercurial. However, his elegant prose and magical poetry remain largely unknown outside Bengal. So basically, एक ये स्पिरिट से रिलेटेड इनकी राइटिंग्स जो होती थी, दे वर स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल राइटिंग्स डील विद इनर साइड, इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ से रिलेटेड उनकी राइटिंग्स थी. और उनका मैक्सिमम काम जो था दैट रिमेन राजरी जो था विद इन बंगाल की टेरिटरी में ही जाना जाता था. कुछ चीज़ें थी, कुछ राइटिंग्स थी लाइक गीतांजलि जो ज़्यादा रिनाउंड थी. अदर देन दैट उनका जो काम था ज़्यादातर बंगाल के अंदर ही जो रखा जा रहा था. तो उन्हें ही वॉज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज बार्ड ऑफ बंगाल. बर्ड नहीं है, बार्ड ऑफ बंगाल. सो दिस इज़ इट. इतना सा इंट्रोडक्शन आई गेस आप लोगों के लिए काफ़ी है. इतना सा आपको ध्यान में रखना है. सो लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड. थीम ऑफ द पोएम. So this poem, Prayer for Strength, is a short, beautiful poem written by Rabindranath Tagore. Already told you. In this poem, the poet prays to God to strike at the big. It's a prayer which Rabindranath Tagore prays. तो directly God से जो pray कर रहे हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है, आपका as a poet यहाँ पर आपको दी हुई है. The poet prays to God to strike at the core of his heart and remove the ignorance from there. So what he prays, as all of us pray, हम लोग कहते हैं कि हमारी जहालत को या ऊपर वाले हमारे लिए, हमारे जब हम भी दुआ करते हैं तो दिस इज़ द वे वी प्रे. यार हम या खुदाया हमारे दिल को साफ़ कर ले, हमारे दिलों में जो जमी हुई मैल है उससे साफ़ कर ले. इन सिमिलर वे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर भी यही प्रे करते हैं कि उन्हें वो उनके दिल में की गहराई में जाके वो स्ट्राइक करे और उनका जो इग्नोरेंस है, उनकी ये जो जहालत है उसको ख़त्म करे. ठीक है. कोर मीन्स डीप इनसाइड द हार्ट. सो ही प्रेज टू गॉड टू गिव हिम स्ट्रेंथ सो दैट ही बियर्स द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ इन द सेम स्पिरिट. सो ही अगेन प्रेज फॉर द स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड कि मुझे इतनी ताकत दे ताकि हम क्या कर सकें. बियर होता है ढोना,
बियर्स, BARS, द जॉयज़ एंड सॉरोज, सुख और दुख दोनों चीज़ों को। एक इंसान की ऐसी नेचर है कि जब हमें सुख मिलता है तो व्हाट वी डू इज़ वी ओपन आर्म से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, बट दुख जब आता है तो हम शुरू कर देते हैं वाई मी। सो वाई मी वाला जो है एटीट्यूड नहीं हो। जॉयज़ एंड सॉरोज जो है लाइफ के में सेम स्पिरिट में, सेम स्पिरिट का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि जितनी खुशी से या जितने एक अच्छे एटीट्यूड से हम खुशी को एक्सेप्ट करते हैं, मैं अपनी लाइफ में उसी दुख को भी उसी स्पिरिट में एक्सेप्ट करूं और ये समझूं कि अगर खुशियां मुझे ऊपर वाले ने दी हैं तो ये गम भी उसी की देन है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इट मीन्स दैट द पोएट वांट्स टू बी स्टोइक इन हिज नेचर, ही वांट्स टू बी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड विद सिंसियरिटी एंड ह्यूमिलिटी। He wants to help the poor and never to bend before rude and disrespectful authority. तो हम फिर से अगेन अगर हर एक इंडिविजुअल इन चीज़ों को अपने साथ रिलेट करे तो आपको भी यही मिलेगा कि हम भी यही चाहते हैं कि मैं भाई जो डिसरिस्पेक्टफुल रूड लोग हैं उनके सामने न झुकूँ। अगर मैं झुकूँ तो सिर्फ अपने गॉड के सामने झुकूँ, अपने ऑलमाइटी के सामने झुकूँ और ह्यूमन काइंड के लिए मेरी सिंसियरिटी रहे, सिंसियर सर्विसेज दूँ। ठीक है। Then he also prays for strength to raise his head above petty and ordinary things. अब यहाँ पे देखो मेंटेलिटी की बात है। सम पीपल आर सो नैरो माइंडेड कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे ना लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं या किसी से उलझ पड़ते हैं। सो यहाँ पर ये भी दुआ मांगी गई है कि ओ गॉड, ओ ऊपर वाले, मुझे क्या दे, मुझे ताकत दे ताकि मैं अपना सर अबो, ये जो अपना सर है वो छोटी छोटी पेटी थिंग्स आर स्मॉल थिंग्स एंड ऑर्डिनरी थिंग्स, इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करने की मेरे अंदर ताकत हो। मतलब मेरी सोच इतनी बड़ी हो कि छोटी मोटी चीज़ें मैं जो है वो मैं उनको कंसिडर ना करूं और स्ट्रेंथ एंड सरेंडर हिज स्ट्रेंथ बिफोर द विल ऑफ गॉड। और मेरी की जो भी मेरी ताकत है वो मैं किसके सामने सरेंडर करूं? बिफोर द विल ऑफ गॉड। विल ऑफ गॉड इज जो ऊपर वाले की, जो ऊपर वाला हमारे लिए जो चीज़ें रखता है उसके सामने मैं क्वेश्चन करने के अलावा क्या करूं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूं। सो आई होप थीम आपको समझ में आएगा। सो लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। दिस इज द पोएम, दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्यूरी। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बीच में आएंगे वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज पेन्यूरी। ठीक है, तो दिस इज माई प्रेयर टू दी गॉड। ओके, सो दी यहां पे किसको रेफर किया जा रहा है? गॉड को। दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड। देन क्या कहते हैं? स्ट्राइक स्ट्राइक, दो बार यूज किया यहां पे, स्ट्राइक स्ट्राइक, दैट मीन्स ही इज प्लीडिंग स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्यूरी, एट द रूट ऑफ पेन्यूरी। ठीक है, एट द रूट ऑफ पेन्यूरी। अब ज़रा मैं आपको एक सेकेंड पेन्यूरी का यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक्सट्रीम पोवर्टी। ठीक है, पेन्यूरी का मीनिंग यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक्सट्रीम पोवर्टी। यहाँ पर क्या है? हार्ड हार्टेडनेस, लैकिंग लव एंड कंपैशन। जो हमारा सख्त दिल हो जाता है ना, जब हमारे अंदर जज्बात नहीं रहते हैं इंसान के दुख दर्द को समझने के, दैट इज़ पेन्यूरी। तो वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए बोल रहा है कि मेरा ये जो दिल है जो सख्त हो चुका है वहाँ पे स्ट्राइक करो और उस चीज़ को रिमूव करो। ठीक है, पेन्यूरी ऑफ माई हार्ट, इन माई हार्ट गिव मी स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सॉरोज। फिर से वही मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत दें, लाइटली, लाइटली मीन्स विद ईज, टू बियर माई जॉयज, ताकि मैं सह सकूँ जॉयज एंड सॉरोज। गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। माई लव क्या है यहाँ पे? गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत दीजिए, टू मेक माई लव। अब एवरी ह्यूमन बींग, हर किसी के दिल में मोहब्बत होती है, प्यार होता है, बट उसको एक फ्रूटफुल वे में, फ्रूटफुल सर्विसेज में ले जाना सबके बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे अगेन प्रे कर रहा है कि मुझे ये ताकत दो कि मेरे अंदर की जो लव, जो भी अफेक्शंस हैं वो मैं ह्यूमन सर्विस में लगा दूँ।
अगेन, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर और बेंड माई नीज. डिसओन द पुअर और बैंड माई नीज बिफोर इंसॉल्वेंट माइट. यहाँ पर वही बात हो रही थी, रूड पीपल. और यहाँ पर कि मुझे ताकत दो, नेवर टू डिसोन, ताकि मैं क्या कर सकूँ, नेग्लेक्ट ना कर सकूँ. डिसोन, नेग्लेक्ट, डिसोन का मतलब क्या होता है, देखिए इंसॉल्वेंट हो गया डिसरिस्पेक्टफुल. एक सेकेंड मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ. इंसॉल्वेंट हो गया डिसरिस्पेक्टफुल या रूड, तो वहाँ पर फ्रूटफुल का हो गया बेयरिंग अबंडेंट फ्रूट, ठीक है. माइट हो गया पावर, ठीक है. ट्रिफल्स हो गया थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू, जिनकी बहुत कम कीमत होती है. दैट मीन्स जो वर्ल्डली चीज़ें हैं. दी यू यहाँ पे यूज़ हो गया, ओल्ड यूज़. डिसऑन, नॉट टू ऑन, मतलब जिस चीज़ का हमारे ऊपर ऑनरशिप नहीं होता है, ठीक है. तो ज़रा आपको फिर से पीछे लेके चलता हूँ मैं. अब ये देखिए यहाँ पे, गिव मी, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए. तो गिव मी स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन, नेवर टू डिसओन, थोड़ा सा पीछे चले गए हम. नेवर टू डिसऑन द पुअर, ताकि मैं पुअर लोगों को डिसऑन ना कर सकूं, ठीक है, उन्हें नेग्लेक्ट ना कर सकूं. और बैंड माई नीज, और बैंड माई नीज किसके सामने, बिफोर इंसॉल्वेंट रूड पीपल, उनके सामने. माइट इज पावर, रूड पावर के सामने मैं कभी भी क्या ना झुकाऊं, अपने घुटने ना टेकूं. गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबोव, ताकि मुझे ये ताकत दें. थोड़ा सा इशू आ रहा है मुझे, ठीक है. गिव मी स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड, मेरी सोच, मेरा माइंड. इन वर्ल्डली, छोटी डेली के ट्रिफल से, छोटी मोटी जो चीज़ें चलती रहती हैं रियल लाइफ में, मैं उससे ऊपर उठ के, मेरा माइंड से मेरी सोच उससे ऊंची हो, उससे बड़ी हो, उससे ऊपर उठ के सोचूं. और गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दाई, मुझे ये ताकत दे कि मैं अपनी सारी ताकत किसके सामने, टू दाई विल, आपकी चाहत, जो आपकी ख्वाहिश है, उसके सामने मैं अपनी इस ताकत को सरेंडर कर सकूं. विद लव, दैट टू ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, विद लव. हम प्रे तो करते हैं ऊपर वाले से, है ना, हम झुकते हैं उसके ऊपर, पर वो मैटर करता है कि हम क्या अपनी विलनेस से विद लव झुक रहे हैं, विद रिस्पेक्ट झुक रहे हैं, या हमें कोई ज़बरदस्ती झुका रहा है. सो यहाँ पर क्या बोला, मुझे आप स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को आपके लिए सरेंडर कर सकूं, दैट टू विद लव. आई होप आप लोगों को ये पोएम अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैंने बताया समझ में आया होगा. तो एक समरी रह जाती है, इसकी समरी भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा. इट ऑलरेडी मैंने बता भी चुका हूँ, फिर भी देखते हैं. सो देखिए, दिस पोएम प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ इज शॉर्ट बट ब्यूटीफुल पोएम. हमने ऑलरेडी पढ़ा, छोटा सा पोएम है, बट इट हैज़ बीन रिटन ब्यूटीफुली बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इस पोएम में, इन दिस पोएम द पोएट इज एक्चुअली प्रेइंग टू गॉड टू स्ट्राइक एट द कोर ऑफ हिज हार्ट, कि उसका वो जो दिल जो सख्त हो चुका है, जिसमें जज्बात जो ख़त्म हो रहे हैं, जिसमें हमदर्दी ख़त्म हो रही है, कह रहा है उसके ऊपर स्ट्राइक करो और रिमूव करो, हटाओ. क्या, इग्नोरेंस हटा दो, ठीक है. इग्नोरेंस क्या होता है, जहालत, ये हटा दो, ठीक है. फ्रॉम देयर, वहाँ से. और प्रेयर क्या करते हैं वो साथ में, कि उन्हें ताकत दें ताकि वो क्या कर सकें, वो दुख और सुख दोनों चीज़ों को क्या कर सकें, वो ढो सकें या एक्सेप्ट कर सकें. सेम स्पिरिट में, जिस स्पिरिट में खुशी, उसी स्पिरिट में गम को भी मैं एक्सेप्ट कर सकूं. इसका मतलब यही है, पॉइंट ये चाहता है कि उसकी नेचर इस तरीके की हो कि क्या हो, गम आए या खुशी आए, खुशी आए तो वो थैंक यू अपने गॉड को करे कि आपने मुझे खुशी दी, और अगर गम आए तो वो उसमें पेशेंस रखे,
ठीक है, तो ऐसी नेचर चाहता है वो। देन अगेन ही वॉन्ट्स टू बी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। एक और ताकत चाहिए कि मेरे जो भी मेरे दिल में प्यार मोहब्बत या वट एवर क्वालिटीज़ आई हैव इन मी, दोज क्वालिटीज शुड बी स्पेंट इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, सिंसियरिटी एंड ह्यूमिलिटी। ही वॉन्ट्स टू हेल्प द पुअर नेवर टू बेंड बिफोर, और कहता है गरीब लोगों, है ना, बताया था नेवर टू डिसोन पुअर, तो पुअर लोगों को मदद करनी चाहता है। और साथ में ये भी ताकत मांगता है ऊपर वाले से कि मैं रूड और डिसरेस्पेक्टफुल अथॉरिटी, रूल हो, अथॉरिटी हो, डिसरेस्पेक्ट, आज प्रेजेंट टाइम पे आप देखो कि मैं उनके सामने ना झुकूं। ही ऑल्सो प्रेज फॉर स्ट्रेंथ टू रेज हिज हेड, अपना सर उठा सके किन चीज़ों से ऊपर, प्रिटी ऑर्डिनरी थिंग्स से ऊपर, एंड सरेंडर हिज स्ट्रेंथ, और अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है अपने आप को सिर्फ और सिर्फ किसके सामने, बिफोर द विल ऑफ गॉड, ऊपर वाले की जो भी चाहत है, जो भी चाहता है ऊपर वाला, उसके विल के सामने वो दैट टू विद लव वो सरेंडर कर सके। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो इस चीज़ के साथ दिस पोइट्री एंड्स। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज द लैंग्वेज वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर पोइट्री। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मीनिंग्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next lecture. Thank you so much.